वइन्नहु वरफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बकुम लसरीउल इक़ाब इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब वइन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। परवरदिगार के दो रुख हैं। जब इंसान किसी को अता फरमाते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि तेरा परवरदिगार बहुत तेज अजाब देने वाला है। इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब, तेरा परवरदिगार बहुत तेज अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला को देर नहीं लगती। इधर किया उधर अल्लाह ने, उधर तुम भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हमारे मशहूर है। इंसान अपने अमल की सजा पाता है। जितने भी फसादात हैं, जितनी भी चीजें हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, सारे फसाद की जड़ इंसान का अपना करतूत है, अपना अमल है। हमारा अमल जब सही होगा अल्लाह ताला रहमत की बरसात कर देंगे, और जब हमारा अमल सही नहीं होगा तो अल्लाह ताला हालात को ख़राब कर देंगे। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़माने के गुजरने के बाद जब चंद सहाबा बच गए थे, ताबईन का दौर था, और आपने नाम सुना होगा हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम गुजरा, लेकिन हम लोग सिर्फ उसको जालिम की बिना पर याद रखते हैं, उसकी दूसरी खूबियाँ हमको याद नहीं है। खूबियाँ भी हैं, हज्जाज बिन यूसुफ की खूबियाँ भी हैं। ये कुरान करीम जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इस पर एराब उसी ने लगवाया। कुरान करीम पर पहले एराब नहीं था। एराब से मेरा ज़बर ज़ेर पेश, अरबों को ज़बर ज़ेर पेश लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ही पढ़ लेते थे। लेकिन जब ये इस्लाम ईमान अरब के हुदूद से निकलकर अजम के इलाकों में गया, और ईरान और तुर्किस्तान और हिंदुस्तान और बहुत सारे इलाके इस्लामी दायरे में दाखिल हुए, तो कुरान करीम को पढ़ने में तलफ़्फ़ुज़ में गलतियाँ होने लगी। उसमें ज़बर ज़ेर का उसने इजाफा करवाया, ऊपर से ज़बर ज़ेर जहाँ लगवाती है, उसका एहसान है, आज तक लगा हुआ है। उसी तरह कहा जाता है कि ये 30 पारों की जो तकसीम है, उसी ज़माने में उलमा से कहा कि बच्चों को याद करना है, बच्चों को पूरा कुरान दे देंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए 30 पारों में बांट दिया जाए मंजिलों के हिसाब से, ताकि सही से उसको याद किया जा सके। इसीलिए देखिएगा कि बाज़ जगह पर कुरान करीम में एक आयत इस पारे में है, आप लोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन उलमा जो है उनको समझ में आएगा, और दूसरी आयत जो इसी में रहनी चाहिए अगले पारे में। बल्कि एक सूरत शुरू हुई है और उस सूरत की एक आयत इस पारे में है और अगली आयत उसी सूरत की दूसरे पारे में है, जबकि हो सकता था कि इस सूरत को अगले ही सफ़े से शुरू कर देते, लेकिन नहीं। तो इस तरह से ये सारा निज़ाम है, अल्लाह पाक ने उसके ज़रिए से इस काम को कराया। उसी तरह ये जो हिंदुस्तान आज हमारे यहाँ इस्लाम की जो बाद बहारी आई, मेरे अरब को आई, सारी मेरे अरब को आई ठंडी हवा, जहाँ से मेरे अरब को आई ठंडी हवा, जहाँ से ये इस्लाम की जो बाद बहारी, ईमान की बाद बहारी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज नज़र आती है, ये पहली सदी हिजरी के बाद ही नज़र आने लगी थी। ये सब कोशिशें, इन तमाम कोशिशों का नुक्ते आगाज़ वो हज्जाज बिन यूसुफ है। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही मोहम्मद बिन कासिम को, अपने भांजे को यहाँ भेजा था और उसने हिंदुस्तान को फतेह किया था और यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की थी। तो उसके बहुत कारनामे हैं। बहुत बड़ा नमाजी था, बहुत बड़ा आलिम था, जुमा की नमाज खुद पढ़ाता था, जुमा का खुतबा खुद देता था। उस बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फुक़हा और बड़े बड़े लोग उसके सामने बैठे रहते थे मस्जिद में, और ये तकरीर करता था और वाज करता था, जुमा का खुतबा देता था और नमाज पढ़ाता था, और कोई गलती नहीं होती थी, शानदार अंदाज से चलता था। ये सारी खूबियाँ उसकी थी, लेकिन आज सारी खूबियों पे पानी फिर गया, और क्या हो गया कि एक उसके अंदर बहुत बड़ी इल्लत थी, जुल्म की। अल्लाह ताला जालिम को पसंद नहीं करते हैं। या ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, कुरान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू। आगे ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। और आगे हम भी हाफिज नहीं है, बस गलत हो गया। ऐ ईमान वालों, जालिमों की तरफ रुख मत करो, मैलान न रखो, जुल्म की तरफ झुकाव मत रखो। अगर जालिम की तरफ झुकाव रखोगे तो झुकाव रखने की सजा में तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। फतमस्सकुमुन नार सुम्मा ला तुनसरून, फतमस्सकुमुन नार,
تمہیں آگ میں جانا پڑے گا. آگ کئی طرح کی ہوتی ہے. ظلم کی آگ، آپس میں اختلافات کی آگ، مقدمات کی آگ، جھگڑوں کی آگ، تباہی کی آگ. دنیا میں بھی تمہیں تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کی آگ تو اپنی جگہ پر حصے میں ہے. ظالم ہونا بہت